तभी भैया जी शायद कभी अपने व्याख्यान में बताया होगा। तो वे ऐसे श्रावक थे, ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे कि श्रावक के 12 व्रतों को धारण करने के कारण उनका गौरव नहीं था, उनके कारण श्रावक पद गौरवान्वित हुआ था। ऐसे उनका व्यक्तित्व इतना आदर्श व्यक्तित्व था, उनको देखने पर किसी भी व्यक्ति को लगेगा नहीं कि यह व्यक्ति किसी उच्च कोटि का विद्वान है। कर्णान योग का मर्मज्ञ है, द्रव्यान योग का ध्याता है, चरणान योग का प्रयोग करता है और प्रथमान योग का अभ्यासु है। चारों अनुयोगों को अत्यंत हार्द को अपने हृदय में धारण करने वाला है। ऐसा देखने वाले को बिल्कुल नहीं लगेगा। इतना सादा सिंपल जीवन, गांधी जी का जो वाक्य है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा रहन सहन और उच्च विचार, यह गांधी जी का जो सूत्र है वह उन्होंने चरितार्थ किया था। और वहां के लोग ही क्या, बड़े बड़े विद्वान भी उनको श्रावकों में वस्त्रधारी संत जैसा मानते थे। और लोग मानते थे इसलिए वे थे, ऐसा नहीं, ये वैसे थे इसलिए लोग उनको ऐसा मानते थे। ऐसे महान तक व्यक्तित्व के धारक आज उनको यहाँ याद किया जा रहा है, धर्मपीठ पर बैठ करके याद किया जा रहा है। याद तो आतंकवादियों को भी किया जा सकता है, रावण को भी याद किया जाता है और रामचंद्र जी को भी याद किया जाता है, कृष्ण को भी याद किया जाता है, कंस की भी स्मृति आती है। लेकिन दोनों जाति की स्मृतियां अपनी अपनी क्वालिटी के कारण विशेषता को प्राप्त होती है। तो ऐसे महानतम लोग जो इस भारत की वसुंधरा पर हो गए, जिनके कारण समुचित श्रवण संस्कृति, श्रावक संस्कृति, जैन संस्कृति अपने आप को कृतार्थ और धन्य मानती हैं, ऐसे व्यक्तित्वों के धारक जिनका जीवन 74-75 साल का था, लेकिन इतने से जीवन में उन्होंने अपने जीवन को एक आदर्श श्रावक के रूप में जीने के साथ साथ अनेकों लोगों को बिना कहे बिना बोले किस प्रकार श्रावक जीवन का अनुष्ठान किया जाना चाहिए इसका संदेश दिया। अनेकों मुनिजनों को भी जिन्होंने गर्व रहित होते हुए, मद रहित होते हुए कर्णान योग, चरणान योग आदि ग्रंथों का सम्यक अध्ययन कराया। इतना ही नहीं, कभी कभी कोई भी देशवती, महावती, अवती धर्म मार्ग से किसी भी कर्मोदय वशात, किसी भी परिस्थिति वशात, किसी भी कारण वशात जब दिखने लगे, चुप होने लगे, तो उनको हस्तावलंबन लेकर के उनको स्थिर करने का महत् कार्य उन्होंने अपने जीवन में किया। आज उनके जीवन के बारे में कहने के लिए वास्तविक मेरे पास शब्द नहीं है। हम सबके प्रति उनका इतना बड़ा उपकार है, उनका इतना बड़ा ऋण है कि उस ऋण को चुकाने की कल्पना कभी नहीं करेंगे, बल्कि उस ऋण में रहने में भी हमें अपने जीवन की कृतज्ञता लगती है, जीवन का आनंद आता है। तो कोई कह सकते हैं कि श्रावक मुनि के ऊपर उपकार कैसे कर सकता है? महाराज आप कहाँ कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूं, मतभेद हो सकते हैं, मतैक्य होना ही चाहिए हर बात में, ऐसा अनादिकाल से भी कोई सिद्धांत लागू नहीं है। लेकिन वे सचमुच में महान व्यक्ति थे, जिनके बारे में महान शब्द भी छोटा है, बहुना है, इतना सात्विक व्यक्तित्व। उनके सादगी में रहन सहन को देख करके सारे लोगों को जीवन की शांति का एक महानतम संदेश मिलता था। उनको देख करके कोई कह सकता था कि कोई अनपढ़ व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उनके पास जो विद्या थी, संसार के बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पास, साइंटिस्ट लोगों के पास जो नहीं था वह उनके पास था। इतना सब कुछ होते हुए भी विनम्रता इतनी थी कि मानो साक्षात माधव धर्म श्वेत वस्त्र अंगीकार करते हुए चला। ऐसा वह व्यक्तित्व। कपड़े की दुकान थी उनकी, लेकिन जैसे उनके विचार थे, जो व्यक्ति जिस विचारधारा का होता है उसी प्रकार उसकी हर बात में वो विचारधारा
रखते हैं। उन्होंने अपने वस्त्र भंडार का नाम रखा था सर्वोदय वस्त्र भंडार। क्या नाम था? सर्वोदय। जिसकी दृष्टि में सर्वोदय है, सबका उदय, सबका हित, सबका कल्याण, सबकी भलाई जिसकी दृष्टि में समाई हुई है, गहराई हुई है, वह व्यक्ति अपने काम में, अपने कर्म में भी सर्वोदय देखता है। कपड़े की दुकान में ज्यादा लाभ को नहीं देखते थे। कुछ प्रसंग सुनना चाहेंगे ना? क्योंकि श्रावक धर्म आप लोग गृहस्थ दशा में रहते हैं। एक गृहस्थ को किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, श्रावक धर्म का अनुष्ठान एक गृहस्थ भी किस प्रकार कर सकता है, एक आदर्श उदाहरण। उनके वस्त्र भंडार में एक दिन एक परिवार शादी के वस्त्र निकालते हैं, क्या कहते हैं उसके लिए? हाँ, वस्ता कहते हैं। अच्छा, तो शादी के पहले उस विवाह समारोह में लगने वाले वस्त्र खरीदने के लिए आए थे लोग। वो परिवार पुणे के गांव के थे, लेकिन उस गांव से 7 किलोमीटर दूरी पर जयसिंहपुर नाम का एक शहर है, वहां पर वे रहते थे। लेकिन घनिष्ठ संबंध थे और माल की प्रामाणिकता थी, मालिक की प्रामाणिकता सबसे बड़ी थी, इसलिए यहाँ पर आए थे। तो उन्होंने वस्त्र खरीदे, बिल किया, लेकिन उस दिन 12,000 रुपये कम पड़ गए। बिल चुकाने में कितने कम पड़ गए? 12,000 रुपये कम पड़ गए। तो उसमें जो प्रमुख मुखिया थे, उनकी पत्नी ने कहा, उनको सभी दादा कहते थे, जो वसंत दादा थे उनको दादा इसलिए कहा जाता था, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वसंत पाटिल थे, उनको सभी मुख्यमंत्री को वसंत दादा कहते थे। और ये उसी समय छोटे थे, इसलिए इनका नाम भी वसंत था, तो उनके नाम पर से इनको भी सभी बचपन में दादा कहने लगे, तो दादा ही दादा हो गए। दादा का मतलब पिताजी के पिताजी, ऐसा इस अर्थ में नहीं। और मराठी भाषा में दादा शब्द का अर्थ होता है बड़े भाई। तो वो मुख्य जो गृहिणी थी उस परिवार की, वे कहने लगी, जैन ही परिवार का, कि दादा 12,000 रुपये कम पड़ गए बिल में, और मैं कुछ दिन में ला करके आपके पैसे दे दूंगी। तो वसंत दादा पूछने लगे, सातवीं प्रतिमा थी इनकी, वर्षों से 25-30 सालों में उन्होंने, पिछले 25-30 सालों में निरंतर एकासन किया था और अंतराय आदि का पालन करते हुए। तो वे वसंत दादा कहने लगे कि आप कुछ दिनों में लाकर देने की बात कर रहे, कौन से दिन, कितने दिन ला करके देंगे आप पैसे? तो वे कहने लगी, आज सोमवार है, मैं कल अगले वाले सोमवार को आपके पैसे लाकर दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, कितने बजे लाकर देंगे आप अगले सोमवार? तो कहने लगी, दोपहर के 2 बजे आएंगे। ठीक, जाइए। तो दिन बीतते गए, शनिवार रविवार आता गया। दूसरा कोई असंयमी लोभी लालची होता तो निरंतर आकुल व्याकुल हो जाता, क्या शनिवार आया, रविवार आया, कल आएंगे या नहीं, क्या पता। तो सोमवार के दिन उस श्राविका को आने में, अब जयसिंहपुर से आना था 7-8 किलोमीटर से, और घर गृहस्थी के सारे काम, जिम्मेदारी, विवाह होना था, गड़बड़ियां थी, जल्दबाजियां थी, व्यस्तताएं थी, तो उसको थोड़ा देर हो गया उनको, और पहुंचने में 3-3:30 बज गए। तो आकर के उन्होंने पैसे गिने, काउंटर पर रखे और कहने लगे, दादा ये पैसे आप दीजिए, पिछले सोमवार को हमने वस्त्र खरीदी थे, 12,000 रुपये कम पड़े थे, आज चुका है। वसंत दादा कहने लगे कि ये पैसे मैं अब नहीं लूंगा। दूसरा कोई लोभी लालची होता, कसाई व्यक्ति होता, तो डांट फटकार कर देता कि आप जुबान के पक्के नहीं है, ऐसे है वैसे है, नाना प्रकार से उनको उलाहना देता। लेकिन वे कहने लगे कि ये पैसे मैं अब नहीं स्वीकार कर सकता। वह कहने लगी, क्यों? तो उन्होंने उत्तर दिया, पिछले सोमवार को मैंने आपको दिन और समय इसलिए पूछा था कि मैं उस समय और दिन की जानकारी लेने के बाद ये संकल्प कर चुका था कि अगले सोमवार को 2 बजे तक पैसे आएंगे, तभी मैं पैसे लूंगा। 2 मिनट के बाद 1 सेकेंड भी हो जाए तो मैं इस पैसे को नहीं लूंगा, ऐसा मैंने संकल्प किया है, और इसलिए आप अपने पैसे लेकर जाइए। तो महिला शर्मिंदा हो गई,
दादाजी ने वो किसी को शर्मिंदा करने के लिए नियम नहीं लिया था, लेकिन वो शर्मिंदा हो गई और बहुत विकल्प करने लगी, रोने लगी। तो दादा कहने लगे आप इस प्रकार दुखी मत होइए, आपको ऐसा विकल्प में डालने के लिए मैंने नियम नहीं लिया था, बल्कि मैं स्वाध्याय करता हूँ और परिग्रह, लोभ आदि पर विजय पाने का उपदेश शास्त्र में आचार्य भगवंत ने दिया है। मैंने वर्षों से वो पढ़ा है और मैं अपने खुद के लोभ पर विजय पाने के लिए इस प्रकार का संकल्प ले चुका था। आपका इसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा समय थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, आप जानबूझ करके लेट नहीं आई है, घर गृहस्थ की जिम्मेदारियों में लेट होता है, लेकिन मैंने संकल्प किया था, इसमें आपका कोई अपराध दोष नहीं है, आप लेकर जाइए। फिर भी वो महिला रोने लगी और पैसे काउंटर पर छोड़ करके चली गई। फिर शाम के समय प्रतिमाधारी थे, उनके दुकान में जैन व्यक्ति एक कर्मचारी था, तो उसको वे अंधों के लिए छोड़ देते थे। मालिक खुद दुकान में बैठते थे, खुद ग्राहक की संभालते थे, उसको अंधों के लिए छोड़ देते थे। वो अंधों करके आता था 5:30 बजे, तो 5:30 बजे मंदिर में जाकर प्रतिक्रमण करना और उसके बाद आचार्य बन जाना, सामायिक आदि क्रिया करना, रात्रि में श्रावकों की क्लास लेना और फिर 9 बजे घर जाकर के अपनी दिनचर्या करना, ये सब उनका प्रोग्राम था। तो उन्होंने शाम के समय वो पैसे की गड्डी ली और जाकर के मंदिर के दान पेटी में, गुल्लक में डाल दी। ये घटना उन्होंने अपने मुख से आज तक किसी को नहीं बताई थी जब तक वे थे, लेकिन जैसे ही मंदिर के ट्रस्टियों ने गुल्लक के पैसे गिनने के लिए, बाहर पैसे निकालने के लिए खोला, तो उसमें इकट्ठा 12,000 का बंडल देखा और उस गृहिणी ने भी चर्चा करके दादाजी ने ऐसा नियम लिया था, इस प्रकार का संयम है, तब लोगों को पता चला। कहने का मतलब ये है कि एक गृहस्थ दशा में रहने वाला श्रावक भी कितना निष्पृही जीवन जी सकता है और साथ साथ अपनी ख्याति, प्रतिष्ठा और अपने नाम के पीछे पड़ने के बजाय वो आए हुए पैसे एकांत में, जब कोई मंदिर में नहीं था, इस प्रकार एकांत में ले जाकर के डाल देता है। यह आज के समय में एक मील का पत्थर है। उनके खेत में, खेत का पड़ोसी था, तो पड़ोसी किसान ने स्वार्थवश मेड़ पर जो पत्थर होता है, सीमा का पत्थर, ये वर्षों तक खेत में कभी गए नहीं थे, हिस्सेदारी में किसी दूसरे को खेती करने के लिए दी थी। तो पड़ोसी किसान ने मतलब सरहद का जो मेड़ का पत्थर होता है, पत्थर उखाड़ करके बहुत सी इनकी जमीन में अंदर आकर के जमीन हड़प ली थी। लोग आकर के बार बार इनको बताते कि उस किसान ने आपकी जमीन हड़पी है, लेकिन ये कुछ केस करे, कुछ एक्शन ले तो सपने और कल्पने की बात है, तो ये उधर गए नहीं। जब उस गांव के जैन समाज के ट्रस्ट कमेटी को पता चला कि ऐसा ऐसा उस पड़ोसी किसान ने इनकी जमीन हड़पी है, इस संत पुरुष की जमीन हड़पी है, तब उन्होंने एक्शन लिया। सब मिलकर इनके पास आए, तब उनका एक ही जवाब था, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अगर उसमें प्रामाणिकता हो तो अपनी जमीन की सीमा में वो अपने आप का जमीन पत्थर क्या करेगा, गाड़ देगा, मेरी जमीन खाली कर देगा, उसमें प्रामाणिकता हो तो, और नहीं करेगा तो भी मुझे उसका कोई विकल्प नहीं। ये स्वाध्याय का प्रतिफल, तत्व ज्ञान का प्रतिफल, कषाय विजय करने के लिए उठाए गए प्रायोगिक कदमों का प्रतिफल। और इतना शांत सात्विक व्यक्तित्व था। एक बार वहां पर पंचायत सभा और जो एक सोसाइटी होती है उसमें कुछ राजनीतिक मीटिंग होने वाली थी। जैन समाज की 2 पार्टियों में जरा घमासान होने के चिन्ह दिख रहे थे। तब लोगों ने कहा कि आज रात्रि में होने वाली मीटिंग में इस प्रकार बहुत बड़े स्तर पर विवाद, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, डंडे तक चल सकते हैं, तो दादा आपको वहां आना होगा। तो कहने लगे कि देखो, मैं सब प्रकार की राजनीति से रहित हूँ, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे वहां आकर के क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे आने से क्या होगा। तो लोग कहने लगे हमें जानकारी है, हमें पता है कि आप राजनीति में नहीं हैं, आप वहां जाकर कुछ बोलेंगे करेंगे नहीं, ये भी हमें पता है, लेकिन आप सिर्फ वहां आकर के बैठिए, आपके बैठने से क्या होगा ये हमें पता है। तो दादा ने सोचा चलो जाकर बैठेंगे, जो होता है देखा जाएगा बात। तो जैसी मीटिंग के प्रारंभ में जाकर के वे आगे बैठ गए, आने वाले हर सदस्य ने उनको देखते हुए अंदर प्रवेश किया।
तो सभा, वो मीटिंग, वो बैठक इस कदर संपन्न हुई कि पिन ऑफ साइलेंस, किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा और डंडे तो कल्पना हो गई, जोर से आवाज भी नहीं उठी। ये किस कारण से होता है? उस व्यक्ति को ना अमीर थे, ना धनवान थे, ना कोई उनके पास सरकार के द्वारा दिया हुआ भारत रत्न था, पद्मश्री था, पद्म भूषण था, ना कोई डिग्री, ना कोई उपाधि थी। उनके पास एक ही उपाधि थी कि वे मानवता से परिपूर्ण सात्विक जीवन के उच्च आदर्श व्यक्ति थे, और इसी मानवीय डिग्री के कारण सभी लोग उनके सामने अत्यंत शांतता पूर्वक अपने कार्य को करते थे। एक बार उनके गांव में बहुत उत्तुंग मानस्तंभ बना हुआ है। हमारे 2 चातुर्मास वहां पर आचार्य महाराज के साथ हुए, हमारे गुरुदेव के 3 चातुर्मास वहां पर हुए, और जो भी संघ वहां पर जाते थे निरंतर वहां पर चातुर्मास होते रहते हैं। क्यों? यहाँ पर स्वाध्याय होगा, धर्म ध्यान अच्छे से और बढ़ेगा, और जिन जिन साधुओं को और स्वाध्याय करना होता है वे भी वहां पर निरंतर स्वाध्याय का लाभ लेते हैं। बहुत सारे लोग, 20-25 लोग प्रतिमाधारी गतिशाला है, बड़ा ग्रंथालय है, निरंतर 3-4 शिफ्ट में स्वाध्याय चलता रहता है। इस प्रकार वहां पर धार्मिक माहौल, 200-250 बच्चे रोज पाठशाला में पढ़ते हैं। इस प्रकार एक धर्मपीठ है वह गांव। तो वहां उत्तुंग कार्य पाषाण का मानस्तंभ बना हुआ। बोर हो रहा है क्या आप लोगों को? बोर हो रहा है? तो वहां पर जो मानस्तंभ बना है वो वसंत दादा ने अपने खर्चे से बनाया। पत्थर आकर के जब गिरे थे मानस्तंभ बनाने के लिए 40-45 साल के पहले, तब पत्थर मंदिर के बाहर के कंपाउंड के बाहर गिरे थे, और मजदूर लोग अंदर में उसकी तराशना का कार्य करते थे। तो ये वसंत दादा खुद दुकान, अपना सामायिक प्रतिक्रमण आदि से समय निकाल करके रोज पत्थर उठाकर अपने सिर पर लेकर के अंदर लेकर के डालते थे। और जब मानस्तंभ तैयार हुआ, उसके ऊपर जब नाम की पट्टिका लगाने की बात आई, तो उन्होंने उस ट्रस्ट कमेटी को बताया, किसी प्रकार से इस मानस्तंभ पर मेरा नाम आया तो मैं जीवन पर्यंत के लिए इस गांव का त्याग कर दूंगा, इसका त्याग कर दूंगा, इसलिए मेरा नाम नहीं चाहिए। और ये सब बातें जो घटी है उनके मुख से उन्होंने हम लोगों को कभी नहीं बताई, वहां के लोगों से पता चली। लेकिन उस दौरान एक घटना घटित हुई, जब मानस्तंभ का निर्माण चल रहा था, पत्थर आकर गिरे थे। उसी समय उनकी श्रीमती जी मंदिर को आते जाते समय उनको मालूम था कि हमारे श्रीमान जी मानस्तंभ बना रहे हैं अपने खर्चे से। तो उनकी श्रीमती जी ने उसमें से एक पत्थर उठाया और अपने घर ले आए। तो सुबह अभिषेक पूजन के बाद दुकान जाने के पहले जैसे ही भोजन के लिए वसंत दादा गए घर, उन्होंने एक तरफ रखा हुआ पत्थर देखा, तो अपनी श्रीमती जी से पूछा बाद में कि पत्थर किस लिए रखा है, कहाँ से लाया? तो वे कहने लगी, आपने लाकर डाला है ना वहां मानस्तंभ बनाने के लिए, उसी में से मैंने ला करके रखा है। किस लिए? वो चटनी वगैरह कूटने के लिए होता है ना पत्थर का, क्या कहते हैं? सिलबट्टा, मराठी में उसको खलबत्ता कहते हैं, ये भी कहते थे सिलबट्टा। सिलबट्टा बनाने के लिए मैंने लाया है। तो कहने लगे, देखो ये झट से उठा करके जहां से लाया वहां रख क्या, नहीं तो कल उपवास है। और श्रीमती जी को मालूम है जो निर्णय है मतलब निर्णय है, इसमें कोई बदलाव कभी नहीं हो सकता। तो उन्होंने जाकर के डाल दिया। आगे जब पंचकल्याण हुआ मानस्तंभ का, ट्रस्ट कमेटी उनके लिए एक प्रमुख पात्रता दे रही थी बिना बोली के, लेकिन उन्होंने किसी भी हालत में उस पात्रता को स्वीकार नहीं किया। मानस्तंभ बना है, गांव के पुण्य से बना है, मैंने बनाया है, इस बात को आप भूल जाओ। ये जीवन रोज जब भी वहां मुनि संग रहते हैं तब वे वहां पर स्वाध्याय कराते हैं मुनियों को, लेकिन ये हम कहते हैं वे स्वाध्याय कराते हैं, लेकिन वो कहते थे हम मुनि महाराजों के चरणों में बैठकर स्वाध्याय करते हैं। यह विनम्रता। तो वे जब स्वाध्याय कराते थे हम लोगों को, तो सिस्टम ऐसा था
सुबह भक्ति आदि हम लोग जब कर लेते थे या जो भी मुनि संग वहां पर हो, भक्ति आदि के बाद एक स्वाध्याय का कक्ष में महाराज का लेते थे। इसके बाद आहार चर्या वगैरह होती थी। आहार चर्या के बाद दोपहर का सामायिक आदि होने के बाद 1:30 बजे से पुनः 3:30 बजे तक 2 घंटे ये स्वाध्याय कराते थे। और 3:30 बजे उधर दोपहर को प्रवचन होता है दक्षिण भारत में। क्यों? वहाँ किसान लोग हैं, सुबह के सत्र में उनको गाय भैंस का दूध दूहना, चारा पानी सब काम रहते हैं सुबह सुबह, इसलिए सुबह वहाँ प्रवचन नहीं होता। आप लोगों का दुकान का काम है और दुकानें 10 के आगे खुलती है, इसलिए आप लोग सुबह धर्म लाभ लेते हैं, लेकिन वहाँ काम सुबह का होता है, इसलिए वहाँ प्रवचन दोपहर को होते हैं। तो वहाँ पर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक वे क्लास लेते हैं और 3:30 बजे जैसे ही प्रवचन होता, महाराज उनका आदेश लेकर के बड़ी विनम्रता से कहते कि महाराज मैं भी आपका प्रवचन सुनना चाहता हूँ, उपदेश सुनना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं सुन पा रहा हूँ। इतना कह करके दुकान पास ही में था, दुकान में जाते और अपना जो कर्मचारी श्रीपाल जैन, वो भी जैन ही है, उसको कहते जाओ प्रवचन सुन करके आओ। प्रवचन के समय खुद ग्राहकी संभालते और अपने कर्मचारी को प्रवचन सुनने के लिए भेज देते। वो प्रवचन सुन करके आया, 4:30 बजे तक आ जाता, पुनः घंटे पर वो संभालता, तब तक ये बैठ करके कुछ स्वाध्याय वगैरह करते, दुकान में पढ़ते, उसके बाद 5:30 बजे उसको अंतरों को छोड़ते, वो आने तक पुनः ग्राहकी संभालते। मालिक कैसा होना चाहिए, इसका एक आदर्श उदाहरण है। ऐसी और बहुत सारी घटनाएं हैं। शरीर देखा जाए तो दुबला पतला। आकाश प्रकाश की पुस्तक में राजचंद्र जी की फोटो देखेंगे आप लोगों ने, राजचंद्र जी की, हाँ, थोड़ा सा उनसे जरा थोड़ा सा पुष्ट था, लेकिन उनके बड़े भाई लगते थे। ऐसा दुबला पतला शरीर और 4-5 बार निमोनिया हो गया। किंतु ऐसी स्थिति में अक्टूबर 2012 से लेकर के जनवरी 2013 तक 2300 किलोमीटर की सम्मेद शिखर जी की पद यात्रा रक्त जमाने वाली ठंड में उन्होंने श्रावक समूह के साथ करी। और हम लोगों के साथ 18 नवंबर 2015 से लेकर 24 फरवरी 2016 तक 99 दिन 2250 किलोमीटर सदरगढ़ के पास शरदवाड़ नाम का हमारे गुरु जी का पैतृक ग्राम है, पूर्वाश्रम का गृहस्थ आश्रम का, वहां से चलकर सम्मेद शिखर जी तक दोबारा सम्मेद शिखर जी की पदवंदना, श्रवण बेलगोला की पद यात्रा एक बार, और बहुत सारी पद यात्रा, और अपने जीवन में उन्होंने 100-150 लोगों की शतवस्तों की समाधि करवाई और कितने ही मुनिजनों की समाधि में सहायक बनी। जब भी मुनि महाराज तीव्र कर्मोदयवश संलेपना योग्य होते हुए भी संलेपना से थोड़ा कतराते थे, तभी खुद वहां जाकर के उनको प्रेरित करते, महाराज इस स्थिति में आपको संलेपना देनी होगी। तो इस प्रकार का एक आदर्श जीवन, हर प्रकार से पारिवारिक दायित्व, सामाजिक दायित्व, धार्मिक कर्तव्य, इन सभी क्षेत्रों में कहीं से भी किसी भी प्रकार से कभी भी वे पीछे नहीं थे। मंदिर का मानस्तंभ बनवाने के लिए जगह कम पड़ रही थी। मंदिर को टच एक घर अगर वहां मिलता तो मंदिर के लिए बहुत अनुकूलता बनने वाली थी, लेकिन वह व्यक्ति जो मालिक था वो घर देने के लिए तैयार नहीं था। और इनका घर उस गांव के मेन चौराहे पर रोड टच घर था। तो इन्होंने कहा मंदिर उस घर के मालिक से तो कि तुम अपना घर मंदिर को सौंप दो और मेरा घर तुम ले चलो। और एक रुपया बहुत बड़ी बात हो गई। एक पैसा मंदिर से नहीं लिया या उस व्यक्ति से नहीं लिया कि भाई तुम्हारा घर का कीमत 1 लाख रुपए है, एक उदाहरण, और मेरे घर की कीमत 2.5-3 लाख रुपए की, उनकी बीच चौराहे पर है, तो मंदिर का जितना पैसा है उतना कट करके ऊपर का 1.5 लाख रुपए तुम मुझे दे दो। एक पैसा नहीं लिया और खुद अपने पैसे से दूसरी जगह खरीद करके खुद घर बनाना। ये है जीवंत श्रावकाचार। आगम में जो दान का, गुप्त दान का, पात्र दान का, सप्त क्षेत्रों के दान का और साथ साथ दान करते हुए भी छपा कर नहीं छिपा कर दान देने का जो उपदेश है उसका बेजोड़ नमूना है।
ऐसा एक नाम प्रैक्टिकल उदाहरण। गुरुदेव संगति सागर जी महाराज जो हमारे जीवन के भाग्य विधाता एक महान आचार्य देव थे। विश्व क्षेत्र में उत्तर भारत में कभी आए नहीं, लेकिन उत्तर में ना आकर भी जो लोकोत्तर थे ऐसे आचार्य महाराज। वैसे संगति सागर जी नाम के 3 आचार्य हुए वर्तमान में। एक तपस्वी सम्राट आचार्य संगति सागर जी थे। उत्तर प्रदेश में इस वर्तमान पर्याय को उन्होंने धारण किया था। खपोतु नाम का उनका जन्मस्थली का गांव था। और एक संगति सागर जी थे बड़ा गांव वाले, सिंह रस प्रवर्तक विद्याभूषण संगति सागर जी के नाम से परिचय में थे। वे दोनों ने इसी तरफ जन्म लिया था। वे दोनों भी हमारे ही थे, लेकिन जो हमारे दीक्षा गुरु आचार्य संगति सागर जी हैं वे दक्षिण भारत में, जहाँ चारित्री चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज का जन्म हुआ, महाराष्ट्र के एलगुड़ ग्राम में, वही गुरुदेव संगति सागर जी महाराज का जन्म हुआ। और उनका पैतृक ग्राम सदलगा और भोज आचार्य शांति सागर जी का पैतृक ग्राम, उन दोनों के बीच शरदवाड़ नाम का गांव था। वहां पर वो पले बढ़े। तो कहने का मतलब है कि गुरु जी का जन्म, उनकी साधना और समाधि सब उसी तरफ हुई। तो वसंत दादा और गुरुदेव का इस प्रकार का तालमेल था कि दोनों निरंतर एक मेक के माध्यम से स्वाध्याय तत्वचर्चा आदि के रूप से अपने अपने धर्म ध्यान में निमित्त बनते और साथ साथ संघ को संचालित करते हुए गुरुदेव संगति सागर जी महाराज जैसे ही किसी भी बात में सेंसिटिव प्रसंग हो, संवेदनशील प्रकरण हो, तो अवश्य भावी वसंत दादा की सहायता लेते थे। क्योंकि श्रावक धर्म और श्रवण धर्म एक मिल का पूरक है। चौक पूरते हैं ना आप लोग? चौक पूरते मतलब क्या करते हैं? सीमा रेखाएं खींच करके उसमें रंगोली भरना, मतलब चौक पूरना। उसी प्रकार श्रावक धर्म और श्रवण धर्म एक मिल का क्या है? पूरक है। तो ये सब सुन करके इससे लाभ क्या है? किसने सुनना है? तो मराठी की कुछ पंक्तियां हैं, मराठी नीतिकारों ने कही है। थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे, हाच सापडे बोध खरा। थोर यानी श्रेष्ठ, महान महान महात्मा लोग हो गए, चरित्र त्यांचे पहा जरा, उनका जीवन चरित्र जरा देख लो, पढ़ लो, सुन लो, समझ लो। और उसको देखने, पढ़ने, सुनने, समझने से क्या लाभ होगा? आपण त्यांच्या समान व्हावे, हम भी उन जैसे बन जाए, हमें भी उनके जैसा बनना चाहिए। हाथ सापड़े बोध खरा, यही उसमें बोध मिलता है कि हम भी उनके जैसे जीवन के उच्च आदर्श को प्राप्त करें, श्रेष्ठ जीवन को जिए, महान जीवन को जिए। पिछले सन 2017 के चातुर्मास में, लालगंज जबलपुर चातुर्मास में हम लोगों के साथ ही वसंत दादा 4 महीने तक रहे। मोहम्मद साहब जीवकांत आदि ग्रंथों की चर्चा हुई बहुत अच्छी तरीके से, और उनका विचार, वैचारिक दृष्टिकोण, मैं अपनी भाषा में उनको अगर कहूँ तो वे अभिनव जिनेंद्र वर्णीय थे। उनका जीवन, उनका विचार और उनका अंतःकरण इतना उदार था कि सबको अपना लेने की योग्यता रखते थे। किसी प्रकार का पक्षपात नहीं, किसी प्रकार का अपना पराय का भाव, जो आए उसको गले लगाने की तैयारी थी। कोई छोटा सा बालक भी, हमने अपने आंखों से सैकड़ों बार देखा, छोटा सा बालक भी आकर के दादाजी को चरणों को स्पर्श करके वंदना कहता था, तो वे भी बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़ करके उसको जय जय कहते थे। जैसे कितने भी बड़े आचार्य महाराज हो, जब उनके सामने आकर के छोटा सा भी दिगंबर नया शिष्य भी उनको नमोस्तु करता है तो आचार्य महाराज प्रति नमोस्तु करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी छोटा सा बालक आकर के भी उनको नमस्कार करे, उनका यथोचित विनय करे, ये भी उसको प्रति विनय करते थे। कहने का यह उद्देश्य है कि उन्होंने आगम पढ़ा नहीं था, आगम को पिया था। क्या किया था? आगम को पिया था, आगम को जिया था, आगम की संज्ञाओं को उन्होंने जीवंत रूप, प्रायोगिक रूप दिया था। इसलिए
एक आदर्श माना गया। बहुत सारी घटनाएं हैं। सन 2009 में दिसंबर महीने की घटना है। 10 को 5 मिनट का नॉलेज, 5 मिनट चलेगा ना? दीक्षा होकर के 5-6 महीने हुए थे, 7 महीने हुए होंगे लगभग। और उस समय ब्रह्मचर्य अवस्था में मेरे पास तत्वार्थ सूत्र जी का एक ग्रंथ था, और उसके ऊपर उस समय से दीक्षा के पहले से ही प्लास्टिक का स्टार वाला चमकीला कवर लगाया हुआ था, और वो तब से था और अब भी था, उस समय भी था। तो हम लोग, मैं और हमारे गुरु भाई आइलव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज, हम दोनों वहां पर थे, कोथली में, उनके गांव में थे। तो दोपहर के सामायिक के बाद दादाजी के आने के पहले मैं कुछ सूत्र पाठ कर रहा था, तत्वार्थ सूत्र जी। तो पुस्तक चौकी पर रखी थी, वो ग्रंथ रखा था। तो वे आए 1:30 बजे के बाद। उन्होंने देखा पुस्तक बहुत अट्रैक्ट दिख रही थी, स्टार का कवर था। उन्होंने देखा बहुत सुंदर दिख रही पुस्तक। तो कहने लगे बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत बढ़िया किया आपने, इससे मेरा राग बढ़ रहा है आपकी पुस्तक के प्रति, मैं ले लूं क्या ये पुस्तक? तो मैं समझ गया कि उनको क्या कहना। तो मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, मैं शांत रहा, बात को समझा मैं। तो जब वे चले गए दोपहर के स्वाध्याय के बाद, तो मैंने वो कवर निकाल दिया। लेकिन निकालने के बाद भी मेरे पास बुद्धि नहीं थी, क्योंकि मैं बुद्धू था आज जैसा हूं। तो मैंने वो निकाला और उसको समेट करके कोने में वहां पर रख दिया। शाम के आचार्य वंदना के समय आए, उन्होंने देखा कि वो कवर वहां पड़ा है। पूछने लगे क्या किया आपने? तो मैंने कहा कि आपका राग बढ़ रहा था। राग बढ़ रहा था मतलब उन्होंने मुझे एक प्रकार से समझाइश दी थी कि इस प्रकार के अट्रैक्ट कवर आदि होने के कारण राग भाव बढ़ता है, तो उपकरण न रह करके परिग्रह की श्रेणी में आता है। यह उनके कहने का भाव था। तो मैंने भी उसी अंदाज में कहने का प्रयास किया कि आपका राग बढ़ रहा था, इसलिए मैंने निकाल दिया। तो कहने लगे ये अनर्थ दंड हो गया। क्या हो गया? देखो, एक श्रावक जागृत होता है तो गलती करने वाले मुनि को भी किस प्रकार वो सच्चाई का भान दे सकता है। हाँ, मुनि है मतलब उससे गलती हो नहीं सकती, ऐसा नहीं। मुनि हुआ तो क्या हुआ, वो भी मनुष्य है। इसका मतलब गलती का समर्थन नहीं, गलती सो गलती ही है। जो गलत है वो गलत है, मुनि हो, श्रावक हो, जैन हो, अजैन हो, गलती गलती ही है, वो कौन भी करे। लेकिन गलती मुनियों से होती नहीं, होगी नहीं,